हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। और जो कंडक्टर भर्ती की महा-मैराथन क्लासेज हमारी चल रही थी लगातार, तो भाई उस कड़ी के अंदर एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज वाली बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। कल तक हमने 42 क्वेश्चंस कर लिए थे फास्टेड के, आज हम 42 क्वेश्चंस तक से शुरू करेंगे इस क्लास को वापिस, और 100 क्वेश्चन तक जाएंगे। कंप्लीट इस क्लास को करेंगे आज हम। तो जितने भी कंडक्टर वाले विद्यार्थी है, बिना कहे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोजाना आपको क्लासेज का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिएगा भाई क्लास को लाइक करके, कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए। क्या ये बात सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है, या निम्न में से कोई नहीं? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए? तो बिल्कुल भाई ये बात सत्य है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये चीज जरूर देख लेना कि राजस्थान कंडक्टर भर्ती के लिए नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं, जो कि मात्र 89 रुपए में व्हाट्सएप पर हम दे रहे हैं। जिसको भी लेने हो मात्र 89 रुपए के अंदर ये नोट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो भी बता दूंगा, और क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो भाई नेट सोच के अंदर आपको राजस्थान जीके के कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स, 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ में मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे, कंप्लीट 7 टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में मिल जाएंगे। जिस भी विद्यार्थी को लेने हैं, ये 8905747095 ये नंबर है। इसके ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। मात्र 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, मात्र 2 मिनट के अंदर। एग्जाम से पहले आप आराम से अगर 3-4 घंटे रोजाना पढ़ते हो तो आराम से नोट्स को 10 बार रिवीजन लगा सकते हो। और जो विद्यार्थी 10 बार पढ़ लेगा वो सिलेक्शन की उसकी गारंटी अपनी है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां बीमार और घायल सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस का गठन किया गया है? बताओ भाई, अस्पताल में, सड़क पर, युद्ध में, या घर पर? बताओ भाई, जब भी कोई सैनिक घायल हो जाता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उसको सहायता प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस का गठन किया गया है। वो अस्पताल में, सड़क पर, युद्ध में, या फिर घर के ऊपर। तो 43 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, युद्ध के अंदर। कहां? युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि AUPU AVPU में ए का अर्थ क्या है? बताओ भाई, AVPU में ए का अर्थ क्या है? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा भाई, कि कार्य, सक्रियता, या फिर सतर्कता, या मुस्तैदी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है उसका जवाब दीजिएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सतर्कता या मुस्तैदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि CPR का अर्थ बताओ भाई। किसका अर्थ है? CPR का अर्थ क्या है? फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए कि CPR का अर्थ क्या होने वाला है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर इसमें बैठता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AED किसके लिए प्रदान किया जाता है? बताओ भाई, जो AED होता है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है? जलने के लिए, हार्ट अटैक के लिए, खून बहना, या अस्थि भंग? बताइए किसके लिए प्रयोग होता है? AED का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा, खून बहता है उस समय AED का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको अपना 1-1 मिनट बर्बाद करना है तो आप और लोगों की क्लासेज में जाइए। अगर बिना समय खराब किए, बिना डिस्टरबेंस के क्लास देखनी है तो पीआर जाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। और उन लोगों की क्लास में जाओगे तो यही 50% भी वो करवाएंगे नहीं, और 1.5 घंटे की मैराथन लेंगे वो बिना मतलब की। तो ऐसा काम मत करना, ये अंतिम समय है, और ये अंतिम समय में जो विद्यार्थी सही चीजें चुनेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। एक बार में कितना बचाव श्वास दी जाती है? बताओ भाई, एक बार में कितनी बार बचाव सांस दी जाती है? इसका फटाफट आंसर बता दीजिएगा कि 2, 10, 3 या 5 बार दी जाती है। बता दीजिए। बिल्कुल भाई, एक बार में 2 श्वास। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके अंदर सही आंसर आपका बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो CPR होता है ये प्रति मिनट संपीड़न दर की क्या होनी चाहिए? बताओ भाई, CPR की प्रति मिनट संपीड़न दर क्या होनी चाहिए? फटाफट आंसर बता दीजिए। 200, 100, 240 या 500? तो भाई CPR की प्रति मिनट संपीड़न दर जो होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, 100 ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि बीमार या घायल व्यक्ति को
ले जाने वाला सबसे अच्छा साधन क्या है? कोई भी व्यक्ति है जो बीमार है या घायल है, तो उसको ले जाने वाला सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा? बताओ भाई। एम्बुलेंस होगा, ट्रक होगा, कार होगा, या ऑल ऑफ दीज? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा साधन पूछा है इसके अंदर, तो सबसे अच्छा तो एम्बुलेंस ही होगा भाई। इसके अंदर कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके अंदर। आप लोग इन प्रश्नों के आंसर कमेंट में जितना ज्यादा बताओगे ना, उतने ही ज्यादा आपको याद होंगे। हमें घायल व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए? बताओ भाई, हमें घायल व्यक्ति को किससे बचाना चाहिए? इसका फटाफट से आंसर दे दीजिएगा कि कैसे बचाना चाहिए। सर्दी से बचाना चाहिए, गर्मी या सर्दी से, गर्मी से या निम्न में से कोई नहीं। 50 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर गर्मी और सर्दी दोनों से बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला प्रश्न है कि 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से घायल होने, जी मचलाने, नींद आने या बेहोशी की हालत में पड़े व्यक्ति को खाने या पीने के लिए निम्न में से क्या देना चाहिए? गर्म चाय, फलों का रस, कुछ नहीं, या बिस्कुट? फटाफट से बता दीजिए कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी स्थिति के अंदर क्या देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी जी मचलाता है, व्यक्ति घायल है, ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस व्यक्ति की क्या सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा जरा। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीन निर्देश, जो दिशा निर्देश है वह है, मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था। 52 नंबर का क्वेश्चन एक क्लास में मैंने कहा था, ये CAB कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना, ABC को CAB कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन B होगा इसमें, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखना। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि किसमें स्थिति में हृदय गति रुकने वाले किसी व्यक्ति में सामान्य दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करना शामिल होता है? बताओ, CPR में होता है, AED में, ABC में, या BAC में? किस में होता है बताओ भाई। 53 नंबर के प्रश्न का आंसर फटाफट से सटीक आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर B, AED के अंदर। ठीक है, AED के अंदर क्या होता है? हृदय गति रुकने से दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। AED का मतलब बताओ भाई, AED का क्या मतलब है? फटाफट से आंसर बता दीजिएगा चारों ऑप्शनों में से कौन सा। क्या स्वचालित बाहरी जो डिवाइस होता है वो, या स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर होता है, या स्वचालित बाहरी डिकम्पोजर होता है, या स्वचालित बाहरी निर्जलीकरण होता है? क्या होता है इसके अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर B, स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप किसी व्यक्ति का गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? बताओ भाई। मदद आने तक घाव पर दबाव डालकर रखना चाहिए, घाव सिलने की व्यवस्था करनी चाहिए, पट्टी लगानी चाहिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए? 55 नंबर के क्वेश्चन का एक ध्यान रखा करो भाई, कमेंट में जितना ज्यादा हो सके ना वो आंसर बताया करो आप। और भाई सब्सक्राइब करो भाई, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएंगे भाई सारे के सारे। ठीक है, चलिए बताइए भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कौन सा होने वाला है? 55 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर A होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPR क्या होता है? भाई CPR है हृदय और मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ये बात क्या सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है, या कहीं नहीं सकते? बताओ भैया, कह नहीं सकते हो, सत्य है, असत्य है, या अर्ध सत्य है? 56 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल भाई ये बात क्या है भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है रे मेरे लाडलो, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास का निरीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? जब इस व्यक्ति के श्वास का आप निरीक्षण कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? सिर को धीरे से पीछे की ओर झुकाएं, धीरे से सिर को आगे की ओर झुकाएं, सिर को धीरे से जमीन की ओर झुकाएं, या सिर को साफ कपड़े से ढकें? तो ध्यान रखना, सिर को धीरे से पीछे की ओर झुकाएं। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम देख सकते हैं कि पीड़ित श्वास ले रहा है। बताओ कैसे? हम किस तरीके से देख सकते हैं? छाती की हलचल को देख के, सांसों की आवाज सुन के, या नाक और मुंह से हवा का निकलना महसूस करके, या उपरोक्त
सभी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना सभी के सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग सारे ही क्वेश्चन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क की सीपीआर कैसे दिया जाता है। बताओ भाई, जब भी किसी वयस्क को सीपीआर दिया जाता है तो वो कैसे दिया जाता है, आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। क्या एक हाथ से, 4 उंगलियों से, दोनों हाथों से, या 2 उंगलियों से। तो ध्यान रखिएगा ये वयस्क का प्रश्न है। अगर बच्चे का प्रश्न होता तो 2 उंगलियां सत्य हो जाती। अगर यही वयस्क की जगह बच्चा आए तो 2 उंगलियां करना है आपको, लेकिन यहां पर वयस्क है तो 2 हाथ होंगे, ठीक है ना। 2 हाथों से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और बच्चे की अवस्था में 2 उंगलियां सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि टॉप टू टो असेसमेंट के दौरान मूल्यांकन करें। बताओ भाई, पैर से कंधों तक, हाथ से पैर तक, सिर से पैर तक, या पैर से सिर तक, किस तरीके से मूल्यांकन करें। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई देखो, जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया और वेट कर रहा है, तो मैं बता दूं क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। एक ब्लैक बॉक्स है, वहां पर सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको जरूर दबा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि टॉप 2 असेसमेंट के दौरान हताहत शरीर के एक तरफ की तुलना किससे की जाती है। बताओ भाई, एक तरफ की तुलना पूछ रहे आप, तो एक तरफ की तुलना स्पष्ट है कि दूसरी तरफ से, ठीक है, दूसरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप टू टो असेसमेंट किया जाता है अस्पताल में, प्राथमिक चिकित्सा के बाद, प्राथमिक उपचार से पहले, या ठीक होने के बाद में किया जाता है। तो बताओ, इसका जो भी विद्यार्थी कमेंट में आंसर दे रहा है एक बार सारे के सारे आंसर दीजिएगा कि प्राथमिक उपचार से पहले किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनता है। प्राथमिक उपचार से पहले इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए। तो भाई ये WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नहीं पूछ रहा है इसे क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूछता तो अलग होता, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये तो सामान्य नियम के अनुसार पूछ रहा है। तो सामान्य नियम के अनुसार 20 सेकंड तक धोने चाहिए। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए, प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, वरना आप आते हुए भी किसी क्वेश्चन को गलत कराएंगे ना तो मेरिट से आप आउट हो सकते हो। वरना किसी की मजाल नहीं कि आपने हमारी क्लासेस देख ली और कोई मेरिट से आउट कर दे, कोई की मजाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन उपलब्ध नहीं हो तो किससे हाथ धो सकते हैं। मिट्टी से, राख से, केवल पानी से, या हाथ न धोए, हाथ धोए भी नहीं जानता रहो। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको भस्म या राख से अपने हाथ है वो धो लेने चाहिए। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है। बताओ भाई, अच्छा सैनिटाइजर तेल युक्त होता है, एल्कोहल, साबुन, या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, एक अच्छा जो सैनिटाइजर होता है वो युक्त होता है किससे, बता दीजिए भाई। तो एक अच्छा सैनिटाइजर है एल्कोहल युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब खाली स्थान उपलब्ध ना हो। पानी व साबुन, दस्ताने, डिटोल, या ऑल ऑफ दीज। 67 नंबर का उपयुक्त आंसर बता दीजिए भाई कि इसका उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। तो जब पानी और साबुन उपलब्ध नहीं हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें तो होगा, लेकिन सैनिटाइजर का उपयोग उपयुक्त है या साबुन व पानी का, इन दोनों में से पूछ ले तो भाई साबुन और पानी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति के अंदर आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, वरना तो साबुन और पानी का ही करना चाहिए। यानी अगर ये दोनों ऑप्शन में आ गए, सैनिटाइजर और साबुन और पानी, तो साबुन और पानी वाला करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले ये जरूर देख लेना, अब भी अगर विचार कर रहे हो कि लूं या नहीं लूं तो आपकी मर्जी। अगर आपके माँ बाप के सपने आपको इन रुपए से 89 रुपए से छोटे लगते हैं
तो मत लेना। मैं ये बात स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर कही गई बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन कोई झुठला नहीं सकता इन बातों को। मात्र 89 रुपए में परिचालक भर्ती के संपूर्ण नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स और 5000 वन लाइनर क्वेश्चन। ये हस्तलिखित नोट्स हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के मिलेंगे। यातायात के नियम, संकेत और फास्ट ट्रेड के नोट्स। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और नोट्सेज हैं साथ में फ्री। 7 जो टॉपिक आएंगे मैथमेटिक्स के, वो 7 टॉपिक आपको मिल जाएंगे विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। मात्र 89 रुपए में है। जिस भी विद्यार्थी को लेने हैं, ये नंबर है 8905747095। इस नंबर के ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, एग्जाम से पहले आराम से आप इन नोट्सेज को है वो 10 बार पढ़ सकते हो। लेकिन भाई अगर डेली 4 घंटे पढ़ने को तैयार भी नहीं हो ना, तो सिलेक्शन कोई करवा ही नहीं सकता आपका। तो 4 घंटे तो डेली पढ़ना पड़ेगा, और 4 घंटे नोट्सेज को पढ़ लोगे तो आराम से 10 बार रट्टा मार दोगे नोट्सेज को। फिर किसी की क्या मजाल जो आपका सिलेक्शन रोक दे, है किसी की मजाल नहीं है, बाद में किसी की औकात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पीपीई किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए, बताओ भाई। पीपीई किट का प्रयोग रक्त से, शरीर द्रव्य से, तीव्र संक्रमण से या निम्न में से कोई नहीं। 68 का बिल्कुल भाई तीव्र संक्रमण से। आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में इसी किट का उपयोग किया जा रहा था। तीव्र संक्रमण से रुकने के लिए या तीव्र संक्रमण से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो यह प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तानों का प्रयोग किस स्थिति में करना चाहिए। दस्तानों का उपयोग रक्तस्राव, खुला घाव, तरल पदार्थ की उपस्थिति या उपरोक्त सभी। 69 नंबर के भाई ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें किसका, दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा जो किट होती है में क्या क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट में बैंडेज, सेफ्टी पिन, ओआरएस, पट्टी वगैरह होनी चाहिए। ये सारी त्रिकोणीय पट्टी होनी चाहिए, बुखार नापने का होना चाहिए, उसी के अंदर आपके हाथों के ग्लोव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को से बचाना चाहिए, बताओ भाई किससे बचाना चाहिए। पानी से, धूल से, नमी से या इन सभी से। तो ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट एड किट होती है उसको इन सभी चीजों से बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर किस रंग के क्रॉस से पहचान सकते हैं, बताओ भाई। प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर किस रंग के क्रॉस से पहचान सकते हैं। सफेद, हरा, लाल या ऑल ऑफ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 72 का आंसर बता दीजिए। बिल्कुल भाई 72 में ए होगा, सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दस्ताने न उपलब्ध हो तो निम्न में से किसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति है कि दस्ताने उपलब्ध नहीं है, तो आपको साफ कपड़े का, प्लास्टिक बैग का, कागज का या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए भाई इसका सही सटीक आंसर कौन सा विद्यार्थी बता रहा है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा भाई। 73 क्वेश्चन और बाद में आंसर। चलो अब मैं बता देता हूं, साफ कपड़े का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 73 क्वेश्चन का है भाई। 73 नंबर का क्वेश्चन है भाई, प्लास्टिक बैग। ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होते हैं भारी उपकरण, महंगे उपकरण, बिजली के उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होते हैं, इनमें से कोई नहीं भाई। भारी उपकरण थोड़ी होते हैं, महंगे उपकरण, बिजली के उपकरण कुछ नहीं होगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है बताओगे। ORS का पूर्ण रूप क्या है बताइए। एक बार इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट में पूरी फुल फॉर्म लिखिएगा। मैं इसका आंसर तो बता रहा हूं लेकिन आप कमेंट में इसकी फुल फॉर्म जरूर लिख दीजिएगा भाई 75 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है ना। ए होगा भाई, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर बैंडेज किसे कहा जाता है बताओ भाई।
रोलर पट्टी को, तिकोनी पट्टी को, चिपकने वाली पट्टी को, या इनमें से कोई नहीं? 76 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई। ये सभी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी, इनमें से कोई नहीं भाई, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स, रनर, बेड किसके भाग हैं? 77 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए किसके हैं भाई? स्ट्रेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपने वाली ड्रेसिंग लगाने से पहले आसपास की त्वचा गीली होनी चाहिए। सत्य है, असत्य है, अर्धसत्य है, या कोई नहीं, या फिर कह नहीं सकते? 78 नंबर के ऑप्शन नंबर बी असत्य है भाई, गीली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ड्रेसिंग हेतु कोई साफ मुलायम कपड़े का उपयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ड्रेसिंग के लिए साफ मुलायम कपड़े का उपयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? गेज ड्रेसिंग कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग कहते हैं, रेडीमेड ड्रेसिंग कहते हैं, या फिर चिपकने वाला ड्रेसिंग कहते हैं? क्या कहते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन में? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उंगली या नाखून का नीला पड़ना खतरे का संकेत हो सकता है जो दर्शाता है कि पट्टी बंदी है, बहुत ढीली, बहुत टाइट, बहुत भारी, या बहुत गीली। बताइए भाई, 80 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर बताइएगा। बहुत टाइट। क्या? बहुत टाइट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसके अंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, इन सभी का आपको जवाब आना चाहिए भाई। और सब्सक्राइब कर लोगे तो कल जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर का जब तक पेपर नहीं होगा आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है ना, बताओ भाई, ट्यूबुलर पट्टियां किस पर ड्रेसिंग करने का काम आती हैं? बताओ भाई, जो ट्यूबुलर पट्टियां किस पर ड्रेसिंग करने के काम आती हैं? छाती पर, उंगलियों, माथा, या ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, जो ट्यूबुलर पट्टियां होती हैं ये उंगलियों पर। कहां पर है? उंगलियों पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा 81 नंबर में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिकोनी पट्टी किस गांठ द्वारा बांधी जाती है? जो तिकोनी पट्टी होती है वो किस गांठ के द्वारा बांधी जाती है? रिफ, स्टिच, साफ्ट, या ये सभी? 82 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिफ। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वायु मार्ग का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, नाक, सांस की नली, गला, या फेफड़े? ध्यान रखिएगा, वायु मार्ग का हिस्सा नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट, पेशी जो छाती को उदर गुहा से अलग करती है किस रूप में जानी जाती है? तो ये किस रूप में जानी जाती है? डायफ्राम के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पर वही विद्यार्थी जुड़े जो केवल और केवल पढ़ने का मन बनाकर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का मन बनाकर आते हैं वही विद्यार्थी इस क्लास के अंदर जुड़े, वरना ना जुड़े। किस स्थिति में व्यक्ति का वायु मार्ग सकरा हो जाता है, सूज जाता है और अतिरिक्त बलगम उत्पन्न हो जाता है? तो ऐसी स्थिति कौन सी होती है? दमे की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक को निम्न में से क्या निगलने के बाद घुटन हो सकती है? तो बताओ भाई, क्या निगलने के बाद में उसको घुटन हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्का हो गया, छोटा खिलौना, बटन, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेलर का उपयोग किस रोग में किया जाता है? बताओ भाई, इनहेलर का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो इनहेलर का उपयोग ध्यान रखना अस्थमा के रोग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े फुसफुस नामक झिल्ली से ढके होते हैं, क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल 100% सत्य है। नेक्स्ट, प्रत्येक सांस
हम हवा का लगभग अंदर लेते हैं। बताओ हवा का हम लगभग कितना हिस्सा? अरे कितना? 500 ml रे मेरे लाडलों, कितना? 500 ml। अचेतन, क्या भाई? अचेतन व्यक्ति की श्वास किसके कारण रुक जाती है? अचेतन व्यक्ति की श्वास किसके कारण है? जीभ पीछे गिरने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सांस रुकने के बाद भी दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना जारी रखता है, क्या ये बात सत्य है? 100% ये बात सत्य है। नेक्स्ट, अगर कोई हताहत ठंडे पानी में डूब जाता है तो बताओ भाई उसे खतरा हो सकता है? लू लगना, जलना, हाइपोथर्मिया या निम्न में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति को हल्की घुटन का अनुभव होता है तो निम्न में से क्या वायु मार्ग को साफ करने की प्राकृतिक तरीका क्या है? बताओ भाई, बताओ फटाफट से। तो भाई प्राकृतिक तरीका क्या है? खांसना। क्या? खांसना। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट, गले में सूजन का क्या कारण हो सकता है? गले के अंदर सूजन का क्या कारण हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत गर्म तरल पीना, संक्षारक जहर निकलना, नसों का सूज जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है किस प्रकार की गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑप्शन नंबर बी स्वादहीन नहीं भाई, स्वादहीन भी है, विषैली भी है और बेरंग भी है, ये सारे ही होंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जरूर देख लेना भाई, जो भी विद्यार्थी अभी तक भी ये विचार कर रहे हैं कि क्या हमें नोट्स लेने चाहिए, तो मैं आपको विश्वास जरूर दिला सकता हूँ भाई, और तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई ये जो नोट्सेज मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ ना, बहुत शानदार नोट्स हैं। सिलेक्शन के लिए ये मतलब आपका अंतिम प्रहार हो सकता है ये नोट्स लेने के बाद में। सिलेक्शन मतलब जो विद्यार्थी ये नोट्स ले लेगा और इनको पढ़ लेगा, मतलब दिल्ली के, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली के 4 घंटे यानी कि 2 घंटे सुबह सुबह और 2 घंटे शाम को, बस 2 टाइम आप इन नोट्सेज को 2-2 घंटे पढ़ लेना। मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि जो विद्यार्थी इनको 4 घंटे दिल्ली के पढ़ लेगा ना, ये एग्ज़ाम उसका लास्ट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो भाई मात्र 89 रुपये में है। कैसे लेने हैं वो सारी प्रोसेस बता देता हूँ और क्या क्या मिलेगा। तो इसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के नोट्सेज मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के कंप्लीट 7 टॉपिक आएंगे, उन 7 टॉपिक विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। जिसको भी लेने हो बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये सारे नोट्स व्हाट्सएप पर मिलेंगे। ये अपने नंबर है 8905747095। इस नंबर पर मात्र 89 रुपये फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में ये सारे के सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, 89 रुपये बिना पूछे सीधे इस नंबर के ऊपर 89 रुपये फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके और इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।